हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस व्लॉग में हमारी सिटी के बारे में, नाथद्वारा के बारे में। कि मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कहाँ से हो, मतलब कमेंट आते हैं मेरे पास। तो इसलिए हम इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि हमारा पूरी नाथद्वारा सिटी के बारे में, और जो यहाँ पे एक श्रीनाथ जी का मंदिर है उसके बारे में। कि कैसे यहाँ पे श्रीनाथ जी आए वगैरह वगैरह। मतलब ये एक हिस्ट्री का टॉपिक हो सकता है। मतलब एक आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, बट नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल आपको बताऊंगी कि क्या है हमारे नाथद्वारा में। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो आप अगर कोई नाथद्वारा आया होगा तो उसको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा श्रीनाथ जी का मंदिर है। बट वो पहले यहाँ नहीं था, है ना। वो जो और यहाँ जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी ना, उसे लाया गया है। देखो, एक हम बात मानते हैं कि वो हम भगवान है, ठीक है। तो वो जो चाहेंगे वो होंगे, क्योंकि वो खुद का उनका एक स्वरूप था। मतलब वो खुद एक प्रकट हुए थे गिरिराज पर। ये चीज़ हम मानते हैं कि वो उनकी मर्जी से ही नाथद्वारा आए। आज उनकी मर्जी नहीं थी तो वो नहीं आए। लेकिन बट एक इसके पीछे एक हिस्ट्री की कहानी है, जो शायद आज जो लोग यहाँ पे बताते हैं ना हिस्ट्री के बारे में, या श्रीनाथ जी की मूर्ति कैसे यहाँ आई है, ये सब वो लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। और जैसे मैं एक ब्रजवासी हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम श्रीनाथ जी के, हमारे यहाँ पे पूरी फैमिली वगैरह सब उनकी पूजा करती है। बट आज वो लोग ये चीज़ भूल गए हैं, श्रीनाथ जी की मूर्ति को यहाँ अगर किसी ने स्थापित करवाया, और हम लोगों को जिसने जगह दी थी, उन्हें वो लोग भूल चुके हैं। आज कोई भी ऐसा नाम नहीं लेता कि जब महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने औरंगजेब जो था, ठीक है, औरंगजेब ने जब उसे सारे मतलब मंदिरों वगैरह को तोड़ना था, तो उसमें से एक श्रीनाथ जी की मूर्ति भी थी। क्योंकि वो श्रीनाथ जी की मूर्ति जो थी, वो खुद एक स्वयं प्रकट हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए वो उस मंदिरों वगैरह को तोड़ने के साथ साथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को भी तोड़ने वाला था। उस टाइम पे वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने देखा कि अब हम इस मूर्ति को कहाँ लेके जाएं, है ना। उनके जो पुजारी थे वो वहाँ से मूर्ति लेके निकले। फिर उन्होंने देखा कि अब इस मूर्ति को रखेगा कौन। मतलब अगर आप, ऐसा नहीं है वो भगवान ने एक चीज़ मानती हूँ, बट उन्हें अब जगह देने वाला कौन है। क्योंकि एक स्वरूप तो वो खुद प्रकट हुए थे, पर अब उन्हें उन मूर्ति को बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तब महाराणा राज सिंह थे, मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप हम आपके जो ठाकुर जी हैं हमारे मेवाड़ में लाओ, ठीक है। लोगों ने शायद इतनी कहानी सुनी होगी कि उनका रथ का पहिया फंस गया था, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति वहीं सब। उन्होंने महाराणा राज सिंह जी से पूछा, अगर यहाँ पे आके भी उसने मूर्ति तोड़ दी तो फिर उन्होंने कहा था कि भाई हमारे 1 लाख राजपूत सैनिक मरेंगे, ठाकुर जी की मूर्ति को हाथ लगा सकेंगे, है ना। और अगर 1 लाख राजपूत मरे तो 2-2.5 लाख तो मुगल मरेंगे ही। तो तब जाके उन्होंने ठाकुर जी को, और हमारे जो ग्वाल बाल थे, पुजारी थे, वैष्णव थे, ब्रजवासी थे, उन्हें मंदिर के आसपास ही स्थापित किया। तो आज भी आप लोग देखना कि जब भी आप लोग दर्शन करने आओ, तो सबसे ज़्यादा ब्रजवासी वगैरह ये सब आपको श्रीनाथ जी मंदिर के आसपास ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जब वो ठाकुर जी की मूर्ति को लेके आए थे, तब उन्हें जगह वहीं मिली थी ना। तो फिर जब रथ का पहिया ठाकुर जी का फंसा था, ठीक है, तो फिर उन्होंने, प्रभु ने अपनी इच्छा से उस जगह को चुना और उन्हें स्थापित किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आप डेली लाइफ व्लॉग करते करते ये व्लॉग क्या बता रहे हो हमको ऐसा का। मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, चीज को मत भूलो जो चीज उस टाइम पे आपके लिए उन्होंने करी थी। बस यही है आज के ब्लॉग में गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये कोई हिस्ट्री का वो मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाली, बस मेरे मन की बात थी कि मुझे आप लोगों को बताना था इस बारे में। अगर आप कभी आओ तो आपको अगर कोई बताए तो आप उन्हें बताओ कि नहीं भाई, ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।